श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी सेहत के लिए वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार कुछ पौधे शुभ माने जाते हैं जो हर घर में होने चाहिए। आज के वीडियो में जिन पौधों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उन पौधों को अभी जून जुलाई में आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये जो खाद के बारे में बता रही हूँ, इसके बारे में यदि जानना है कि उन्हीं पौधों में कौन सा खाद डालना है, तो आप लिंक मांग करके देख सकते हैं। ये घर में तैयार किया गया NPK है, जो उन सभी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए खाद आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो कौन सा सबसे पहला पौधा है जिसे आप अपने घर में अभी लगा सकते हैं? वो है कुबेराक्षी वास्तु प्लांट, जिसे जेड का पौधा कहा जाता है। और इस पौधे को अभी आप आसानी से कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से लगाना है, इसके लिए लिंक मांग करके आप देख सकते हैं। इसे सौभाग्य और धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है। इसकी छोटी गोल पत्तियां जो होती हैं सिक्कों के समान होती हैं। इसे मुख्य द्वार के पास या लिविंग रूम में रखना शुभ होता है। इसे आप बालकनी में भी रख सकते हैं, टेरेस पे भी रख सकते हैं, मेन गेट के दाहिने ओर रख सकते हैं जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं। इस पौधे को छोटे बड़े किसी तरीके कंटेनर में लगा सकते हैं। सालों साल चलता है। एक बार आपके गार्डन में जब ये आ जाता है, कहीं भी नहीं जाता अनटिल और अनलेस आपसे कोई गलती ना हो जाए और इस पौधे में आप ओवर वाटर ना कर दें। इसकी पत्तियां जितनी खूबसूरत चमकदार होती हैं, ये धन को आकर्षित करता है, ऐसी मान्यता है। ऐसा मैं कहीं से पढ़ करके आपको बता रही हूँ। दूसरा जो फूलों वाला पौधा है जो आपको अभी लगा लेना चाहिए, ये बेल वाला पौधा है। ये ऊंचाई की ओर जाता है। ऊपर यदि बेल आकृति आप इसे देते हैं तो ज़्यादा फ्लावर्स ले पाएंगे। और ये है अपराजिता, जिसे विष्णुकांता भी कहते हैं। अपराजिता के 2 से 3 कलर्स आसानी से आपको नर्सरी पर मिलेंगे। ये परमानेंट पौधा है, बीजों से ग्रो होता है। इसके बीज गमले में गिरते जाते हैं और न्यू पौध बनती जाती है, या फिर पौधे में ही इसके बीज बनते जाते हैं, जैसे मेरे पौधे में इस तरीके से बीज बन रहे हैं। इसको घर में लगाना शुभ होता है और इसके फूलों को आप शंकर जी को, देवी माँ को ज़रूर अर्पित करें। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला ये विष्णुकांता लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। तीसरा जो पौधा है वो हम सब का प्रिय पौधा है और वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं अभी नर्सरी पर। बहुत आसानी से कटिंग में ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग कहीं से ला करके लगा सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को जब आप घर में लगा रहे हैं, पत्तियां खूबसूरत हों, चमकदार हों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मनी प्लांट के लिए उचित खाद तो नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, यानी घर में जो चाय छानने के बाद आप फेंक देते हैं, उसको धो करके सुखा लीजिए और एक एक चम्मच हर एक 10 से 15 दिनों पर दिया करें। इससे भी मनी प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहता है। वैसे मनी प्लांट के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं एवरग्रीन वाले चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं या लिंक मांग कर देख सकते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना शुभ होता है, लेकिन एक चीज़ है, इसका ध्यान रखना है आपको कि मनी प्लांट के पत्ते रूखे बेजान से पीले से नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वो आप कह सकते हैं एक मोनोटोनस सा माहौल क्रिएट करते हैं। यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार इसे घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जानकारी मैं पढ़ करके आप तक सिर्फ पहुंचा रही हूँ। अगला जो पौधा है जिसे आसानी से अभी आप लगा सकते हैं वो है पान का पौधा। पान का पौधा आपकी अभी इस टाइम में 50 रुपीज़ तक में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पौधे को आप जहाँ भी लगा रहे हैं धूप बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लू नहीं लगना चाहिए। गर्मियों में इस पौधे को बचा कर रखना होता है। घर के अंदर रख लीजिए या ऐसी जगह पे रखिए जहाँ गर्म हवा ना लगे। पान का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। मैंने तो बहुत टाइम से लगाया हुआ, आप भी ज़रूर लगाइए। सबसे जो अच्छी चीज़ है, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि पूजा पाठ में पान के पत्ते को तोड़ा और शंकर जी को चढ़ा दिया। जो भी आप उपाय करते होंगे, पान के पत्ते का जो सेवन है वो आप खुद भी कर सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है और घर में एक हरियाली को तो ऐड करता ही है और बिना केयर के चलने वाला पौधा है। इसको सिर्फ पत्तियों पर मिस्टिंग करते रहें, इसकी नई नई पत्तियाँ निकलती जाती हैं। यदि आप घर के अंदर कोई शुभ पौधा लगाना चाहते हैं तो पीस लिली का पौधा ज़रूर लगाइए। छाया में फूल देने वाला पौधा है और ऐसी मान्यता है कि पीस लिली शांति का प्रतीक होता है।
पीस लिली के पौधे का ये ग्रोइंग टाइम चल रहा है, ग्रोथ का टाइम है और इसको अभी आप नर्सरी से 150 रुपीज़ तक में ख़रीद सकते हैं। पीस लिली को गर्म हवा और धूप से बचाकर रखना होता है। शेड में ग्रो होने वाला पौधा है। सिर्फ पानी से मिस्टिंग करना है, ओवर वाटर से ये पौधा ख़राब हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। पीस लिली शुभ पौधा है और लोकप्रिय प्लांट भी है। अगला है बेलपत्र का पौधा, जिसे गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। बेलपत्र पे कई सारे वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ कि किस दिशा में लगाना है। ये एक शुभ पौधा है, इसे घर में ज़रूर लगाइए। वैसे घर के पीछे साइड में इसे रखना शुभ माना जाता है। अगला जो पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा। हर घर में होना चाहिए। रामा और श्यामा तुलसी जोड़े में लगाइए। तुलसी जी की मंजरियाँ, उनके ऊपर भार होती हैं तो मंजरियों को ज़रूर हटा दिया करें। तुलसी के पौधे को गर्मी में कैसे स्वस्थ बनाकर रखना है, इसके लिए लिंक मांग करके देख सकते हैं। तुलसी जी जितनी ज़्यादा हरी भरी और फैली हुई होती हैं, लोग कहते हैं खुशहाली संपन्नता उतनी ज़्यादा घर में आती है। तुलसी का पौधा यदि आप घर में लगा रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जूठा गंदा पानी तुलसी जी में नहीं डालना है। ये एक बहुत ही पवित्र पौधा है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। सबसे अच्छी बात यह है, इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। तो तुलसी के पौधे को लगाने का अभी बिल्कुल सही टाइम है। अगला जो पौधा है जो ज़रूर लगाना चाहिए आपको घर में, वो है शमी का पौधा। शमी के पत्तों को शंकर जी को अर्पित करनी चाहिए मनोकामना की पूर्ति के लिए। घर के पीछे साइड मैंने भी लगा रखा है, पीछे की बालकनी में लगाइए। तो शमी के पौधे में वैसे तो कांटे होते हैं, लेकिन मेन गेट पर रखना भी शुभ होता है। कहते हैं इसे नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करती है। तो ये कुछ पौधे हैं जिन्हें आप अभी जून के महीने में, जून जुलाई में आसानी से नर्सरी से लेकर के लगा सकते हैं। और भी पौधों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।